श्रीहरि विष्णु के अवतार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के उपरांत हस्तिनापुर पधारे, तब समस्त भूमि में शोक की छाया व्याप्त थी। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन विजेता होकर भी उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। विजयी पांडव अपने राजमहल में शांतिपूर्ण निद्रा नहीं ले पाते थे। राजसूय यज्ञ के बाद जो उत्सव की भावना थी, अब वह गहरी आत्मग्लानि और प्रश्नों में बदल गई थी। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हमने धर्म के लिए युद्ध किया, न्याय के लिए लड़े, परंतु फिर भी शांति नहीं है। क्या ये समय हमें धोखा दे गया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, समय किसी को धोखा नहीं देता। समय तो केवल परीक्षा लेता है और फिर अपना रंग बदलता है। चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर एक निर्जन वन की ओर चले। वहां एक टूटी फूटी कुटिया थी और कुटिया के बाहर बैठा था एक बूढ़ा व्यक्ति, फटे कपड़े, कमजोर शरीर, पर आंखों में गहराई। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, इस वृद्ध से मिलो। इसका नाम है सूर्यसेन। कभी यह हस्तिनापुर का प्रसिद्ध सेनापति था। जब समय साथ था तो इसके नाम से शत्रु डरते थे, राजा इसकी सलाह से युद्ध करते थे। परंतु अहंकार ने इसे घेर लिया। ये सोच बैठा कि विजय केवल इसकी तलवार में है। और फिर समय बदला। युधिष्ठिर ने वृद्ध सूर्यसेन से पूछा, आपका जीवन कैसे बदल गया? वृद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, राजन, जब समय अच्छा था, लोग मेरी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। पर जैसे ही हार मिली, वही लोग मेरी आलोचना करने लगे। मित्र साथ छोड़ गए, संपत्ति छिन गई। पर एक बात मैंने सीखी, जो समय को समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। समय सदा स्थिर नहीं रहता। जो आज नीचे है, कल ऊपर हो सकता है, और जो आज ऊंचाई पर है, कल गिर भी सकता है। श्री कृष्ण बोले, यही तो जीवन का सत्य है, समय का चक्र। देखो, पांडवों ने भी वनवास भोगा, अपमान सहा, पर आज राजसिंहासन पर है। और कौरवों ने अभिमान किया, अन्याय किया, और काल ने उन्हें निगल लिया। इसलिए हे धर्मराज, तुम्हारा दुख अस्थायी है। समय फिर बदलेगा और शांति भी आएगी। देखो धर्मराज, समय का यही स्वरूप है। ये चक्र की तरह घूमता रहता है। जब किसी के जीवन में दुख आता है तो वो स्थायी नहीं होता, जैसे पांडवों का वनवास। और जब सुख आता है तो वह भी सदा नहीं रहता, जैसे कौरवों का राज। इसीलिए संतुलित रहो, सुख में अहंकार मत करो और दुख में निराश मत हो। फिर श्रीकृष्ण ने गीता की भांति वाणी में कहा, कालः कालाय नमः। समय स्वयं ब्रह्म है। समय ही सृष्टि का चक्र है। वो न किसी का स्थायी मित्र है, न शत्रु। जो समय की गति को समझता है, वो कभी मोह में नहीं पड़ता। हे युधिष्ठिर, आज तुम्हारे हृदय में शांति नहीं, क्योंकि तुम परिणाम को धर्म समझ बैठे हो। परंतु याद रखो, धर्म कर्म में है, फल में नहीं। तुमने धर्म का पालन किया, यही पर्याप्त है। समय जब फिर बदलेगा, तब तुम्हारे इस वैराग्य का फल भी मिलेगा। मनुष्यों का धर्म केवल प्रयास करना है, सत्य, करुणा और समत्व के साथ। शेष समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय ही अंतिम न्याय करता है। युधिष्ठिर की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे जनार्दन, आपने मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दिया। अब मैं जान गया कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। समय को दोष देना व्यर्थ है, जीवन को समझना ही सच्चा धर्म है। समय सदा एक सा नहीं रहता। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, ये सब समय के चक्र में बदलते रहते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही दुख में हार माननी चाहिए, क्योंकि समय हर किसी का बदलता है।